इस वीडियो में हम वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करेंगे भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई, याद रखना, अगर मैं बात करूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है भाई, कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं तो वो क्या होता है, 0। ठीक हो गया। देखो भाई, कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल यू, डेल एच और क्यू की वैल्यू निकालिए। तो देखो याद रखना, अगर मैंने आइडियल गैस कंसीडर की है, किसकी बात कर रहा हूँ, आइडियल गैस की। ठीक हो गया। तो आइडियल गैस के लिए जो U और H होता है, समझाया, वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। समझाया भाई। याद रखना, अगर मैं चेंज इन U और चेंज इन H निकालू भाई, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। किस प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों टेम्परेचर का फंक्शन है। और अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालता हूँ, इट मीन्स मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक हो गया भाई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ठीक हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। समझ आया। देखो भाई, याद रखना, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डी यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स जो हीट है वो किसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की वर्क डन की बात कर रहा हूँ, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन की बात कर रहा हूँ, समझ, किसकी बात कर रहा हूँ, वर्क डन की। तो वो वर्क डन दो तरह से होगा, पहले ही बताया था, या तो वो रिवर्सिबल होगा या तो फिर वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। या तो वो रिवर्सिबल होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। ठीक हो गया भाई। तो यानी कि पहले मैं बात करूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस का रिवर्सिबल एक्सपेंशन, और फिर मैं बात करूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस का इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक हो गया भाई। तो चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का रिवर्सिबल एक्सपेंशन। किसकी बात करेंगे, रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखो भाई, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो काम हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो भाई, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक पिस्टन है भाई, समझ आया। याद रखना, इसके अंदर क्या भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है भाई। ठीक हो गया। इस गैस का जो प्रेशर है उसे पी गैस बोलते हैं, या मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, पी इंटरनल बोल सकता हूँ। और जो बाहर का प्रेशर है वो क्या है, पी एक्सटर्नल है। समझ में आ रहा भाई। याद रखना, अब क्या होता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन में, इसके बाहर लेटस कंसीडर करो बहुत छोटे छोटे वेट्स रख रखे हैं, समझ, यानी कि जो रेत होता है उसके पार्टिकल्स रख रखे हैं। ठीक हो गया। देखो भाई, एक हल्का सा पार्टिकल अगर तुम लोगों ने हटाया तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, थोड़ा सा वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। समझ आ रहा भाई, थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। इट मीन्स देखो भाई, एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन के लिए याद रखना, जो पी एक्सटर्नल है, समझ आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन का मतलब जो बाहर का प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और पी इंटरनल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए भाई एक्सपेंशन के लिए। तो याद रखना, जो पी एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा, पी इंटरनल प्लस स्मॉल प्रेशर, ताकि क्या हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए। बहुत छोटा एक्सपेंशन कराना भाई, स्टेप बाय स्टेप होता है ना रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। तो देखो इन शॉर्ट में बोल सकता हूं, ये जो डीपी है वो बहुत नेग्लेजिबल होता है भाई, बहुत नेग्लेजिबल होता है। यानी कि जो पी इंटरनल है वो किसके बराबर है, पी एक्सटर्नल के बराबर है। हम लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल आपस में क्या है भाई, बराबर है। ठीक हो गया। अब देखो मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखाई थी वर्क डन की। तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है भाई, माइनस पी डीवी।
या पी एक्सटर्नल डी भी बोल सकते हैं। समझ आया? यहाँ पे तो एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर है, तो याद रखना जो गैस है वो आइडियल गैस है, जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है वो किसका हो रहा है भाई? आइडियल गैस का। किसका हो रहा है? आइडियल गैस का। तो देखो भाई, अगर हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो जो गैस का प्रेशर होता है वो पीबी बराबर क्या होता है? एनआरटी। समझ? मीन्स इंटरनल प्रेशर की पी गैस है ये, यानी कि P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई क्या हो जाएगा? V। समझ? तो देखो यहाँ पे हम P की वैल्यू रख देंगे माइनस एन आर टी बाई वी, और ये कितना हो जाएगा? dV। समझ भाई? N और R और T कांस्टेंट है। समझ? क्योंकि एसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है ना, तो N R और T इंटीग्रेशन से बाहर भाई। देखो याद रखना, जो हमें एक्सपेंशन कराना है वो V1 से लेकर के क्या कराना है? V2 कराना है, लेकिन हल्के हल्के स्टेप में। समझ? तो यानी कि हम बात करेंगे V1 से लेकर के V2 तक की। समझ भाई? तो ये क्या हो जाएगा? 1/V और dV। ठीक हो गया? एक बात और देखना भाई, अगर हमारे पास 1/x का इंटीग्रेशन होता है तो वो क्या होता है भाई? log बेस पे e होता है, और उसे क्या बोलते हैं? x बोलते हैं, या बहुत सारे लोग इसे क्या लिखते हैं? ln x लिखते हैं। ठीक हो गया? तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ln x लिखो या log बेस ई एक्स लिखो। तो देखो भाई माइनस एन आर टी हो गया भाई। ठीक हो गया? और जो इंटीग्रेशन हुआ उसको लिखा log बेस ई, और ये क्या आया? v। ठीक हो गया? जो लिमिट है V1 से लेकर के क्या है? V2। देखो भाई ये आया माइनस एन आर टी, ये आया log बेस ई V2 माइनस log बेस ई V1। ठीक हो गया भाई? देखो ये हुआ एन आर टी, माइनस अगर अंदर जाएगा तो जो प्लस वाला है वो माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। अब एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और लिखो भाई। देखो रिमार्क करके लिखा देता हूँ, रिमार्क करके एक चीज़ और लिखा देता हूँ। क्या चीज़ लिखानी है? देखो भाई, अगर मेरे पास log a माइनस log b है, समाया बेस ई पे, तो याद रखना दोनों का log एक कांस्टेंट ले लेते हैं। जो पॉजिटिव वाला है वो ऊपर, जो नेगेटिव वाला है वो नीचे आ जाता है भाई। तो जो फाइनलाइज आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये क्या हो जाएगा? log बेस ई, और ये क्या हो जाएगा? V1 पॉजिटिव है ऊपर, V2 नेगेटिव है नीचे। तो ये हो गया भाई वर्क डन। ठीक हो गया? अब देखो एक बात और भाई, अगर log बेस ई है और उसे 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देते हैं? 2.303 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो इसको लिखेंगे 2.303 एन आर टी log बेस 10 और V1 बाई V2। ठीक हो गया भाई? तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। ठीक हो गया? देखो भाई, अगर dw के बाद या वर्क डन के बाद dq निकालने की बात आती है तो वो होता है माइनस dw या माइनस w बोलो भाई। समय फॉर आइसोथर्मल की बात की है, स्टार्टिंग में मैंने प्रूव किया है आइसोथर्मल। समझ में आया? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो जो dq होगा यानी कि जो हीट है वो क्या आ जाएगा? माइनस 2.303 एन आर टी लॉग, अब ये क्या आया? 10, और ये क्या है? V1 बाई V2। ठीक हो गया? तो ये किसकी वैल्यू हो गई भाई? ये हो गई हमारे dq की वैल्यू। ठीक हो गया? तो हमने क्या बोला? देखो भाई मैं इन शॉर्ट आपके लिए लिख लेता हूं। अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन है किसके केस में? आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में। तो याद रखना जो डेल एच होता है और डेल यू होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। समाया? जो वर्क डन होता है वो होता है 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10 V1 बाई V2। ठीक हो गया? और जो हीट होती है dq वो होता है माइनस 2.303 एन आर टी लॉग 10 V1 बाई V2। ठीक हो गया भाई?
अब देखना, अगर उसने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ए से बी जा रहे हैं लेकिन इरिवर्सिबल जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, इरिवर्सिबल, तो देखो भाई वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखो भाई याद रखना अगर यहां पे मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक हो गया, ये सिलेंडर है, अगर मैं एक्सपेंशन की बात है, यहां पे वॉल्यूम V1 है, अगर मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी भाई, समझ में आया। याद रखना, अगर इसके ऊपर से मास रख रखा है, ये दो मास रख रखे हैं, समझ में आया, दोनों हटा दिए तो ये पिस्टन इस पोजीशन पे पहुंच गया, समझ में आया। तो देखो भाई अब जो वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया भाई, V2, समझ में आया। तो इट मीन्स याद रखना इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है समय आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल और चेंज इन वॉल्यूम के मल्टीपल के बराबर होगा, समझ में आया भाई। तो एक बात रिमार्क करके याद रखना भाई, समझ में आया, लिखवा देता हूं, रिमार्क कभी भूलना मत, रिमार्क करके याद रखना। अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जो प्रेशर होता है P एक्सटर्नल, जो प्रेशर होता है P, वो P एक्सटर्नल के बराबर होता है, या मैं इन शॉर्ट क्या बोल देता हूं, कांस्टेंट होता है, समय जो प्रेशर है उसे मैं P एक्सटर्नल भी बोल रहा हूं और वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई, ठीक हो गया। एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और, एक आध बार मैंने ये क्वेश्चन नीट में देख दिया है भाई। देखो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस तो है ही लेकिन वो फ्री एक्सपेंशन है, याद रखना वो क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन मीन्स P एक्सटर्नल जो है वो 0 है, P एक्सटर्नल बराबर क्या है, 0। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल V। जब P एक्सटर्नली 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन, चाहे तुम क्या बात करो, चाहे वर्क डन को मैं W लिखूं या DW लिखूं, बात एक ही है भाई, या चाहे मैं हीट लिखूं DQ, या चाहे मैं DU लिखूं, चाहे मैं डेल H लिखूं, वो हमेशा कितना होगा, 0। लेकिन याद रखना भाई ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है, फ्री एक्सपेंशन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, प्रोसेस की, ठीक हो गया भाई। एक बात और भाई, समय अगर मेरे पास जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोकोरिक है, तो बताओ भाई वर्क डन बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो याद रखना जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल V, समझ आया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम क्या होता है भाई, कांस्टेंट। तो यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा भाई, वर्क डन बराबर क्या होता है, इस तरह से लिख लो ना, माइनस P dV, ठीक हो गया, V1 से लेकर के V2। तो W इज इक्वल टू P कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, P एक्सटर्नल, और ये क्या आ जाएगा, देखो भाई मैंने पहले बताया था डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो V बचा और यहाँ पे लिमिट लगा दी, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और जिसको बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम, ठीक हो गया भाई। तो मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कंडीशन में कैसे निकालते हैं,
आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है और आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।